हेलो। कैसे हो दोस्तों? एक बार फिर आपको नमस्कार करता हूँ अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, यह दुनिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर भारत की सबसे बेस्ट फैकल्टीज उपलब्ध हैं। आप लोग अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर सकते हैं। इस महामारी के दौर में जब लॉकडाउन फैला हुआ है तो आपको एक बेस्ट टीम मिल रही है। अब बेस्ट टीम आपको क्या दे सकती है, क्या दे रही है, ये आपको देखना है। अगर हम बात करें अन अकेडमी के यूट्यूब की, तो इस चैनल पे हम आपको क्या क्या दे रहे हैं। देखो, हम आपको जितनी भी लाइव क्लास होगी, जो टीचर हैं, एजुकेटर हैं, उनके द्वारा लाइव स्ट्रक्चर कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। जो टीचर हैं अन अकेडमी पर, वो परीक्षा की पूरी तैयारी कराते हैं। देखिए, ये बात महत्वपूर्ण है, आप ध्यान दीजिए क्या क्या मिलेगा आपको इसके माध्यम से। देखिए, गौर से देखिए, जो एजुकेटर है अन अकेडमी का, वो लाइव क्लास तो होती है, वो आपको पूरी मिलेगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स से आपको मिल जाएगा। दूसरा क्या है, एजुकेटर परीक्षा की पूरी तैयारी करता है। ध्यान रखना, आपको पूरी तैयारी, अगर आपके एग्जाम जब तक होंगे तब तक टिल द एग्जाम तैयारी कराई जाएगी। बहुत ही कम पैसों का कोर्स होता है। अगर आप ऑफलाइन बैच लें तो यही टीचर ऑफलाइन बैच पढ़ाते हैं हमें लोग, और मोटी मोटी 20-20 30-30 हज़ार रुपये फीस ली जाती है एक कोर्सेज की। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत कम फीस में ये पूरी तैयारी कराई जाएगी। ध्यान रखिए, एजुकेटर द्वारा परीक्षा की पूरी तैयारी की जाती है। आपको जीरो से लेकर संपूर्ण तैयारी आपको इसमें मिलेगा। आप कहीं भी हो, आपको कभी भी कहीं भी असीमित क्लास मिल जाएगी, क्योंकि क्लासें लाइव होती हैं। तो जरूरी नहीं है आप डेली क्लास में आओ, जैसे कोचिंग आना हो, कमरा लेना होता है डेली। आप मान लो किसी रिश्तेदारी में गए हो तो आप वहां भी पढ़ सकते हो। आप कहीं बाहर घूमने गए हैं, वहां भी आप पढ़ सकते हो। आप मान लो दिन में पढ़ना चाहते हो, दिन में पढ़िए। आप रात को पढ़ना चाहते हो, रात को पढ़िए। आप सुबह पढ़ना चाहते हो, मतलब आपका टाइम सुबह 7 से 12 था और आप नहीं पढ़ पाए, तो आप 12 से 5 ले लीजिए। आप 5 बजे तक नहीं पढ़ पाए, आप रात को शाम को 6 से 11 ले लीजिए। तो ऑल टाइम कक्षाएं उपलब्ध हैं, आप कभी भी इन क्लासों को लाइव ले सकते हैं। यानी कि ये झंझट नहीं है कि आप टाइम पे उठ नहीं पाया, टाइम पे जा नहीं पाया। एक फिक्स टाइम नहीं है क्लासों का, आप जब चाहें जहां चाहें ये क्लासें ले सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है अगला, वीकली प्रश्नोत्तरी। हर सप्ताह में आपको 7 दिन बाद या संडे को या कोई भी एक दिन आपको क्वेश्चंस कराए जाते हैं। जो पढ़ा दिया जाता है उसकी आपको जितने भी क्वेश्चन आए हुए होते हैं, जो आएंगे, वो हर 7 दिन बाद आप क्वेश्चन कराते हैं। जिससे क्या है, आपको अपनी क्षमता की जांच सकते हैं, आपकी अपनी क्षमता की जांच कर सकते हैं। आपकी तैयारी कैसी चल रही है। जैसे क्लासरूम में होता है वीकली टेस्ट सीरीज होती है, यहाँ भी ऑनलाइन अकेडमी पर, अन अकेडमी पर वीकली टेस्ट लिए जाएंगे आपसे। आपको जितना टॉपिक पढ़ा दिया उसके टेस्ट ले लिए जाएंगे। अब जो प्लस कोर्सेज हैं अन अकेडमी के, डाउट क्लियरिंग क्लास। जैसे आप कोचिंगों में जाते थे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासें होती थी, यहाँ भी आपको डाउट क्लियरिंग क्लासें होंगी। आपके जितने भी डाउट हैं उनको आप मैसेज कर दीजिए, और उन सारे मैसेजों के आधार पर हर वीक में एक क्लास ऐसी लगा दी जाएगी जिसमें आपके डाउट्स को ही क्लियर किया जाएगा। जितना आपको पढ़ा दिया, और उन पढ़ाई पढ़ाई को लेकर आपके जितने भी डाउट हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको पढ़ने में या समझने में, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक अतिरिक्त क्लास आपकी लगा दी है। इस कोर्सेज में यहाँ जो प्लेटफॉर्म है अन अकेडमी का ऑनलाइन, तो सब्जेक्ट को समझने के नए और आकर्षक तरीके हम लोग आजमाते हैं। ध्यान रखिए, ये जो एजुकेटेड टीचर्स यहाँ पे उपलब्ध हैं, वो टीचर ऐसे ऐसे तरीके आजमाते हैं जिसको आसान भाषा में आपको समझ में आ जाए। ध्यान रखिए बात, बहुत सारे डायग्राम्स होंगे, बहुत सारे मैप्स होंगे, और बहुत सारे तरीके होंगे, शॉर्ट तरीके होंगे, ट्रिक्स होंगी, जिनके माध्यम से आपको आसान तरीके से ये कोर्सेज कराए जाएंगे। आप इन पीडी अनअकैडमी में एक और फायदा है कि अनअकैडमी पर ये जो पीडीएफ है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं, अगर उनका आप कोर्सेज लेना चाहते हो, कोर्स लिया है आपने, तो उनकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो।
अगर आप लिखना नहीं चाहते तो आप पीडीएफ को क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी और आपको मार्गदर्शन मिलेगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी तरह का आपको नॉलेज चाहिए, पढ़ाई को लेकर चाहिए, एग्जाम की तैयारी को लेकर चाहिए, आगे कोई कोर्सेज को लेकर आपको कुछ नॉलेज चाहिए, जानकारी चाहिए, तो उसका भी आपको पूरा पूरा मार्गदर्शन दिया जाएगा। तो ध्यान रखिए, लाइव क्लास मिलेगी आपको, परीक्षा की पूरी तैयारी कराई जाएगी। आप लाइव क्लास कहीं भी किसी भी टाइम ले सकते हैं। वीकली प्रश्नोत्तरी होगी, टेस्ट होंगे जिसमें आप अपनी क्षमता को जांच सकते हैं। डाउट क्लासें होंगी आपकी, समझने सब्जेक्ट को समझाने समझने के आकर्षक नए तरीके आजमाए जाएंगे। इन पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज होंगी वो सारी, और आपको पर्सनली मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। देखिए, अटेंड Attend unlimited live classes anytime, anywhere. Interactive and engaging live classes. तो आप ध्यान रखिए, बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें आप करके आजमा कर अनअकैडमी पे अपने जीवन को संवार सकते हैं। अनअकैडमी आपको बहुत तरीके देता है, बहुत सुविधाएं दे रहा है, बहुत कम पैसों में आपको सुविधाएं ऑल टाइम मिल रही हैं, हर समय मिल रही हैं। बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आप इस पे जुड़ते हैं तो आप 100% मानिए आपकी नौकरी 100% लगेगी। कोई रोक नहीं सकता कि आपकी नौकरी नहीं लगे। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप इससे जुड़ते हैं तो हर कीमत पे हर हाल में आप कुछ न कुछ लेके ही जाएंगे, खाली हाथ नहीं रहेंगे। अगर आपने कोई फार्म भर दिया और रेगुलर अगर आप अगले 4 5 6 महीने जुड़े रहते हो, तो आप गारंटी रखिए जब भी आपका बाद में एग्जाम होंगे कोरोना के बाद में, आप 100% सर्विस प्राप्त करेंगे। ये मेरी आपको गारंटी है। अब देखिए, आज की अगर करंट क्लास करें तो देखिए क्या हुआ, आज मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं इनको टाइप नहीं कर पाया, इसलिए मैं आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दे रहा हूं। देखिए साहब, तियानवेन, आपका अगर सवाल आता है तियानवेन क्या है, तियानवेन क्या है, तो देखिए तियानवेन जो है, तियानवेन एक चीनी उपग्रह है। क्या है तियानवेन? तियानवेन, तियानवेन एक चीनी उपग्रह है, और चीनी उपग्रह कैसा है, मंगल ग्रह पर भेजा गया। चीन का पहला मार्स, मार्स यानी मंगल प्रोब मिशन, मंगल ग्रह पर भेजे जाने वाला या भेजा गया चीन का पहला यान कौन सा है, तियानवेन। पहले कोशिश की गई थी, 11 में की गई थी, वो असफल हो गई थी। मैंने कल 2 3 दिन पहले आपको बताया था, होप, मार्स होप। होप किसका मिशन था, यूएई का, ठीक है। और इसका प्रक्षेपण कहां से किया गया है तियानवेन का, वेनचांग अंतरिक्ष केंद्र। वेनचांग अंतरिक्ष केंद्र चाइना का है, चाइना में है, वहां से तियानवेन का प्रक्षेपण किया गया है। ध्यान रखिए, तियानवेन चीन का पहला मार्स प्रोब मिशन है, जिसका लॉन्च चीन के वेनचांग अंतरिक्ष केंद्र से किया गया है। कुछ दिन पहले, 2 3 दिन पहले ही संयुक्त अरब अमीरात ने मार्स होप मिशन को लॉन्च किया था जापान से। देखो, एक व्यक्ति का नाम है डोब सिबली। अगर आपको पूछेगा डोब सिबली कौन है, ध्यान रखिए, डोब सिबली। अगर आपको आता है कि डोब सिबली कौन है, देखो डोब सिबली इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेटर हैं, इंग्लैंड के क्रिकेट प्लेयर हैं। हाल ही में क्या हुआ, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के सेकंड टेस्ट मैच चल रहा था, और सेकंड टेस्ट मैच के दौरान जब गेंद इनके पास आई फील्डिंग के दौरान, तो गेंद को इन्होंने अपनी जो लार होती है, मुंह का जो थूक होता है, उसको लगा के बॉल को चमकाने की कोशिश की। पहले क्रिकेटर फास्ट बॉलर्स गेंद को चमकाया करते थे जिससे उनको स्विंग मिलती थी, और एक तरफ से रफ किया करते थे जिससे उन्हें रिवर्स स्विंग मिल जाए, बाद के ओवरों में चमक चली जाती है। तो जब गेंद को चमका रहे थे तो आईसीसी ने, क्योंकि कोरोना चल रहा है और कोरोना चलने के कारण आईसीसी ने एक नियम निकाला है, उस नियम का नाम है सिल्वा प्रतिबंध, यानी लार पर प्रतिबंध। सिल्वा होती है लार, तो लार पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया।
और डोव सिल्वी ने क्या किया, गेंद को चमकाने के लिए अपना थूक या लार इस्तेमाल किया, जो आईसीसी के नियमों का उल्लंघन था, अतः इन पर प्रतिबंध लगाया गया। तो ध्यान रखिए, डोव सिल्वी इंग्लैंड के पहले या अंतर्राष्ट्रीय पहले क्रिकेटर है जिन्हें सिल्वा प्रतिबंध के तहत प्रतिबंधित किया गया। मैंने अभी आपको बताया था 2-3 दिन पहले कि जोफ्र आर्चरा थे इंग्लैंड के प्लेयर, जिन पर भी इंग्लैंड टीम ने सेकंड टेस्ट से बाहर निकाल दिया था, उन पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि वो बिना बताए अपने घर वालों से मिलने चले गए थे, जो कि इस दौरान नहीं जाना था उनको। ठीक है। एक योजना है वन स्टॉप योजना। कौन सी योजना है? वन स्टॉप योजना। ध्यान रखिए, वन स्टॉप योजना। अब ये वन स्टॉप योजना राजस्थान सरकार की है। किसकी है? राजस्थान सरकार की एक योजना है। ध्यान रखिए, राजस्थान सरकार की योजना है साहब। अब इस योजना में क्या है, राजस्थान सरकार क्या चाहती है कि राज्य में निवेश जो है वो तेजी से बढ़े। तो राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए वन स्टॉप योजना चलाई जाएगी। राजस्थान का जो मंत्रिमंडल है, गहलोत सरकार का जो मंत्रिमंडल है, उन्होंने वन स्टॉप योजना राजस्थान के निवेश में तेजी लाने हेतु लॉन्च किया है या शुरू किया है। देखो, हर गवर्नमेंट जब आती है, रिसर्च राजस्थान था उसमें लग टाइम, तो ये निवेशकों को आकर्षित करते हैं, उसमें कुछ प्रावधान देते हैं, कुछ छूटें देते हैं, जिससे अधिक मात्रा में लोग निवेश कर सके। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व का ऐसा कौन सा संगठन है, हाल ही में विश्व के किस संगठन ने भारत में युवा इंडिया, तो ध्यान रखिए, युवा इंडिया नामक गठबंधन शुरू किया? युवा गठबंधन, युवा इंडिया। ध्यान रखिए, युवा इंडिया गठबंधन। तो ध्यान रखिए, यूनिसेफ है, यूनिसेफ। यूनिसेफ ने भारत में युवा गठबंधन नामक कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिए, तियानवेन क्या है? चीन का पहला मार्स प्रोब मिशन। डोव सिल्वी इंग्लैंड क्रिकेटर हैं जिन्हें सिल्वा प्रतिबंध के तहत प्रतिबंध किया है। वन स्टॉप योजना क्या है? राजस्थान में निवेश बढ़ाने की एक योजना है। हाल ही में किस संगठन ने भारत में युवा इंडिया प्रोग्राम शुरू किया? ध्यान रखिए, यूनिसेफ। अब देखिए, एक नई योजना है और योजना का नाम है प्रवासी रोजगार योजना। कौन सी योजना है? प्रवासी रोजगार, सॉरी, ऐप है, प्रवासी रोजगार ऐप। देखो, ये ऐप क्या है, मैंने पहले भी कल बताया था आपको, राजस्थान का कौशल वाला। यह ऐप सोनू सूद ने लॉन्च किया है। हाल ही में सोनू सूद काफी चर्चा में है। सोनू सूद ने जो प्रवासी थे, उन प्रवासियों को खुद के खर्चे पर बसें मैनेज करके उनको अपने घर भेजा था। तो उन्हीं सोनू सूद ने एक और बड़ा काम किया है, वो काम है, एक ऐप बनाया है, प्रवासी रोजगार ऐप। और इस ऐप में किसी का भी जो प्रवासी है, आवेदन निशुल्क है। ध्यान रखना, इस ऐप में आवेदन करना निशुल्क है। इस ऐप में क्या है? इस ऐप में यह है, श्रमिक जो है अपनी नौकरी खोजने के लिए जितने भी आवश्यक लिंकेज हैं, जानकारी हैं, वो इस ऐप के माध्यम से मिल जाएगा। तो करना क्या है, जितने भी प्रवासी है, प्रवासी रोजगार ऐप ओपन करें। ओपन होने के बाद उसमें आवेदन करें। आवेदन बिल्कुल निशुल्क है। आवेदन होने के बाद जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी उद्योग हैं, जितने भी कुछ रेस्टोरेंट हैं, जितने भी जो नौकरी देने के साधन हैं, वो सारे साधनों के लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और इन लिंक के माध्यम से आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सुविधा दी गई है कि कोरोना के बाद जब आप वापस आए तो डोलना नहीं पड़े, घूमना नहीं पड़े, आपको टाइम वेस्ट नहीं हो आपका, आप परेशान नहीं हो, आप ऑनलाइन इन चीजों को जान सकते हैं, तब आप काम पे आए। देखो, एक और चीज बनाई गई है, हाल ही में पुनर्गठन किया गया है, नवीन राज्य नव प्रवर्तन परिषद। ध्यान रखिए, नवीन राज्य नव प्रवर्तन परिषद। राजस्थान सरकार ने हाल ही में
इसका पुनर्गठन किया है और पुनर्गठन किया गया था 25 जून 2020। और आपको ध्यान रखना है, अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि नवीन राज्य परिवर्तन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष होता है मुख्य सचिव। दो सवाल है यहाँ पे, आप देखिए। प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया? सोनू सूद में। और ये क्या है? इस ऐप के माध्यम से आप अपनी नौकरी अगर ढूंढ रहे हो तो इसमें जाके आप आवेदन करें और वहाँ पे जितने भी लिंक हैं उनके माध्यम से आप ये पता कर सकते हैं कि आप किस नौकरी में जाना चाहते हैं, वहाँ रोजगार है या नहीं। नवीन राज्य नव परिवर्तन परिषद, यह राजस्थान सरकार की एक परिषद है जिसका पुनर्गठन किया गया है और इसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं। देखो साहब, आगे बढ़ते हैं। ये हैं अरुण कुमार, श्री अरुण कुमार। अरुण कुमार को रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ का उपाध्यक्ष बनाया गया है। ध्यान रखिए, अरुण कुमार को रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ का क्या बनाया गया है? उपाध्यक्ष। रेलवे का जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है इसका मुख्यालय कहाँ पे है भाई? पेरिस में है। रेलवे का जो अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ है इसका मुख्यालय पेरिस में है और इसकी स्थापना 1922 में की गई है। ध्यान रखिए, इसकी स्थापना 1922 में की गई है और इसके 100 भारत सहित 194 मेंबर्स हैं। ध्यान रखिए, अगर आए श्री अरुण कुमार कौन है तो ध्यान रखिए रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष हैं। रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय पेरिस में है जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी और इसके कुल मेंबर 194 हैं। आगे बढ़ते हैं साहब, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने मास्क नहीं पहनने पर 2 वर्ष या 1 लाख का जुर्माने का प्रावधान किया है? ध्यान रखिए, मास्क कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए इस बात को। अगर मास्क नहीं पहना तो कितने बड़े बड़े चालान हो जाएंगे। हेलमेट नहीं पहना तो बच जाओगे आप, लेकिन अगर मास्क नहीं पहना तो मारे जाओगे आप। कितना बड़ा प्रावधान है कि आप समझ नहीं पाओगे। किस राज्य ने मास्क नहीं पहनने पर 2 वर्ष या 1 लाख रुपए का, यानी 2 वर्ष की जेल होगी आपको। 2 वर्ष की, इतना सख्त प्रावधान किया है। तो मास्क अच्छा ले आओ आप। और 1 लाख का जुर्माना है, और इस लॉकडाउन में जब रोजगार नहीं है तो 1 लाख बहुत बड़ी रकम है भाई, ध्यान रखना। न 2 साल जेल में काटोगे, और दोनों भी दे सकते हैं। ध्यान रखिए, झारखंड सरकार ने 1 लाख और 2 साल की जेल का प्रावधान किया है अगर आपने मास्क नहीं पहना। आईपीएल 2020 का आयोजन, खुशखबरी आप लोगों के लिए इस बार। बहुत दिन हो गए आपको कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा, तो आपके लिए लेकर आ रहे हैं आईपीएल 2000। इस बार का आईपीएल काफी डिले होने के बाद आखिरकार हो रहा है और इसका आरंभ होगा 19 सितंबर को। आईपीएल का आरंभ कब होगा? 19 सितंबर को। चलेगा कब तक ये? 8 नवंबर तक। ध्यान रखिए, आईपीएल स्टार्ट होगा 19 सितंबर को और चलेगा 8 नवंबर को, नवंबर तक। इसका जो फाइनल मैच है, फाइनल खेला जाएगा 8 नवंबर को, और ये होगा कहां पर? दुबई। ध्यान रखना, इस बार आईपीएल का आयोजन दुबई में किया जाएगा। और आईपीएल के जो अध्यक्ष हैं उन अध्यक्ष का नाम है ब्रजेश पटेल। इंडियन प्रीमियर लीग के अध्यक्ष कौन है? ब्रजेश पटेल। तो ध्यान रखिए, आईपीएल का आयोजन, इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन 2020 का आयोजन 19 सितंबर से 8 नवंबर तक दुबई में किया जाएगा और इसका फाइनल 8 नवंबर को होगा और आईपीएल के अध्यक्ष ब्रजेश पटेल हैं। देखो, एक और अच्छी खबर है इस कोरोना काल में जब सब चीजें खराब हो रही हैं, तो एक योजना है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान। देखो, गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से किया है। कौन से गांव से? एक जिला तो है बिहार का, खगड़िया, और गांव कौन सा है भाई? तेलीहार। ध्यान रखिए, बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है और इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था 20 जून को मोदी जी ने।
नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने इस प्रोग्राम को, अभियान को आरंभ किया था 20 जून को। कहां से? बिहार के खगड़िया तेलीहार से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए आप। गरीब कल्याण रोजगार योजना कब आरंभ हुई और कहां से आरंभ हुई? 20 जून को आरंभ हुई 2020 को। कहां से आरंभ हुई? बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहारा गांव से। अब ये योजना है क्या, ध्यान रखिए। इस योजना में ग्रामीण भारत में देखा जाए, ये योजना क्या है? ग्रामीण भारत में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। क्या करेगी? रोजगार के नए अवसर। ध्यान रखिए बात, यह योजना ग्रामीण भारत में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। यह योजना मुख्यतः प्रवासी श्रमिक, अब देखिए कोरोना में बहुत सारे लोग जो प्रवासी श्रमिक हैं, जो प्रवासी श्रमिक हैं, इस योजना में बहुत सारे जो प्रवासी श्रमिक हैं वो आ गए, उनके लिए योजना लाई गई है। लॉकडाउन में घर लौटने वाले 6 राज्यों, देखो ध्यान रखना, लॉकडाउन में घर लौटने वाले 6 राज्यों के, 6 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, एमपी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और राजस्थान। यूपी, एमपी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और राजस्थान के 6 राज्यों के 116 जिलों का चयन हुआ है। यानी 116 जिलों के जो श्रमिक हैं, जो आए हैं बाहर से 6 राज्यों के, उन 116 जिलों के श्रमिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना में 50,000 करोड़, ध्यान रखना 50, ये हो गया हजार और आगे लगा दो करोड़, 50,000 करोड़ के सार्वजनिक कार्य किए जाएंगे। इस योजना में 50,000 करोड़ के सार्वजनिक कार्य किए जाएंगे। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र, योजना के तहत क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्र में स्थायी लोक संपत्ति का निर्माण होगा। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र में स्थायी लोक संपत्ति का निर्माण होगा। तो गरीब कल्याण योजना, जो कोरोना में बाहर से जितने भी श्रमिक आए हैं, जो बेरोजगार हो गए, उन लोगों के लिए गांव में रोजगार पैदा करना है। इससे गांव में भी रोजगार के नए अवसर होंगे, स्थायी अवसर पैदा होंगे, स्थायी परिसंपत्तियां बनेगी। और इस योजना में 6 राज्यों के 116 जिलों के श्रमिकों का चयन किया गया है और 50,000 करोड़ के स्थायी काम किए जाएंगे। अब इस योजना की नोडल एजेंसी ग्रामीण विकास मंत्रालय है, ध्यान रखना। इस योजना की जो नोडल एजेंसी है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय है। कौन है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। और इस योजना में राजस्थान के 22 जिलों का चयन किया गया है। राजस्थान के 22 जिले इस योजना में शामिल हुए हैं, ध्यान रखना। तो इस प्रकार आज का इतना ही है। देखिए दोस्तों, आप फटाफट अनअकैडमी के कोर्सेज लेना शुरू कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखना शुरू कीजिए, क्योंकि अनअकैडमी एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है। आपको क्वालिटीपूर्ण लेसन मिलेंगे, अच्छी नॉलेज मिलेगी, आपके काम आएगी। आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, आप लाइव क्लास ले रहे हैं, एनी टाइम ले रहे हैं, और बहुत सस्ता ये काम है। इसलिए आपको क्या फ़ायदा है? मैं तो कहूँगा जितना जल्दी हो सके आप सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए, देखिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है, कल फिर मिलेंगे।